का जो मेरिट बनता है, किस प्रकार से मेरिट में प्रिपरेशन होती है और किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कितने और आप पढ़ाई कर रहे हैं। कोई आपने अगर जीके तो कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सिर्फ जीके पढ़ने लग जाते हैं कि सिर्फ जीके पढ़ना है, सिर्फ जीके पढ़ते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप साइंस ही पढ़ रहे हो कंटिन्यू, कभी ऐसा लगता है कि आप मैथ्स ही कंटिन्यू सभी कर रहे हो, कभी कभी रीजनिंग। तो जो मेरिट बनता है इंडियन आर्मी का, वो एक प्रकार से एक्चुअल में बात करें तो मेरिट जो बनता है वो सभी के जो सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट को जोड़ के, सारे मार्क्स को जोड़ के मेरिट बनता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस ही पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है और उतना ही तर्कशास्त्र भी पढ़ना है। सभी के लिए आप बराबर समय दोगे, सभी के लिए बराबर आप समय और सभी का इस्तेमाल करोगे, समय का पूरा सिलेबस का इस्तेमाल करोगे आप, तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल तगड़ा होगा और आप प्रिपरेशन में कभी पीछे नहीं होंगे और कंटिन्यू आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। उसके पहले हम बात करें यहाँ पे कि मेरिट में आपको जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आपको। और उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के बारे में कि पृथ्वी हर कदम वर्दी की ओर। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हमेशा फिजिकल में नंबर 1 और उसके साथ में अब हम रिटर्न में भी आ चुके हैं अपना हाथ आजमाने। आशा करूंगा कि आप सभी को हमारी जो रिटर्न क्लासेस है बहुत बेस्ट लगेगी और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कराने की। और साथ में हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देने वाले हैं और जो साइंस की क्लासेस होती है वो भी आपके लिए हम देने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम बात करें ओएमआर शीट की, तो ये आपके लिए ओएमआर शीट की बात करें यहाँ पे, उसके पहले बात करें ओएमआर शीट की। तो ओएमआर शीट में आपको ओएमआर शीट यहाँ पे बात करें हम, ये सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल इंडिया आपकी आगे जो प्रोफार्मा है ये ओएमआर शीट, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं कि किस प्रकार से इसको हमें जब एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो किस प्रकार इसे फिलअप करना है। आपके पास में नेम, रोल नंबर, आरएमडीएस नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारे आपके पास में वहां पे प्रिंटेड रहता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ABC सेट लगाना होता है। जो भी आपको सेट दिया जाता है एग्जामिनेशन में, उस सेट को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, काला करना है। बाकी आपको कोई चीजें दूसरी जो नोटिफिकेशन आपके पास ये दे रखा है रोल नंबर वगैरह, ये आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए आपका समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ में सभी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, अनिल, आर्मी गेमिंग, दिनेश, जय हिंद सर, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, महावीर स्वामी का, जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जन्म की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर बी कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के बारे में मैं जानकारी दूं कि इनका जो नाम था महावीर स्वामी का, इनको एक दूसरे उपनाम से भी जाना जाता है, अतिवीर, महावीर। आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है महावीर, ये इनके नाम थे, उपनाम थे। और बात करें हम इनके माता पिता की, तो इनके जो पिता थे वो पिता सिद्धार्थ थे। और माता की बात करें तो इनकी जो माता थी, माता त्रिशला। और बात करें हम इनके जन्म की, तो 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो ये जो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था। आपको एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और भी याद रखिए, जिससे आपको हेल्प मिले। आप एग्जामिनेशन में जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर भी जल्दी से जल्दी आप कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें यहाँ पे, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में से। लेकिन इसकी खास बात करें इसकी खास बात की, तो ये पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। पहला मंदिर है जो, ये पहला मंदिर है भारत का जो ग्रेनाइट से पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। बात करें यहाँ पे हम बात करें हम इसके ऑप्शन की, तो तमिलनाडु के तंजौर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। हाँ, सचिन यादव, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। रोहित भूरिया डी, मुकेश मीना डी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए मेरे साथ में। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है।
शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर, सिकंदरा। तो यहाँ पे हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने किस किस चीज का निर्माण किया था उसके बारे में हम बात करेंगे कि शाहजहां ने किस किस चीज का निर्माण किया था। तो पहले बात करें हम यहाँ पे कि जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, जहां से हर गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के दिन कार्यक्रम जो किए जाते हैं। पहला बात करें हम लाल किले की। सेकंड बात करें हम यहाँ पे जामा जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। बात करें यहाँ पे हम तीसरा मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। तो इसका जो शाहजहां का जो मकबरा है, आगरा फोर्ट का निर्माण भी इन्होंने किया था। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आगरा। बात करें यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम देखें यहाँ पे रितेश कुमार तिवारी, आगरा। नारायण जाट, बी। बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आर्मी लवर, पनवार, रोहित कुमार, विकास सिंह, पैरा एसएफ कमांडो, रितेश कुमार। स्वागत है आपका प्रदीप डिफेंस एकेडमी चैनल पर, स्वागत है। सचिन कुमार, रोहित कुमार, विकास, मुकेश मीना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? नेहरू जी, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसकी बात करें हम यंग इंडिया और हरिजन की, तो इसके जो संपादक थे वो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन चलाए थे। बात करें यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करें यहाँ पे नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और भी बहुत सारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे यहाँ पे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन था यंग इंडिया और हरिजन के संपादक वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जापान की संसद को क्या कहते हैं? विकास सिंह, अजीत वर्मा, पैरा एसएफ कमांडो, उदय तिवारी, रितेश कुमार, गणेश यादव। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ में सही कोशिश करें कि सही क्वेश्चन को सॉल्व करने की और सही ऑप्शन देने की। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपके पास जापान की संसद को क्या कहते हैं? आपका टाइम फिनिश हो चुका है। अब बात करें यहाँ पे जापान की संसद की, तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। और जापान की खास बात करें तो 6 से 9 अगस्त के बीच, 6 और 9 अगस्त, यानी कि 6 से लेके 9 अगस्त 1945। बात करें हम यहाँ पे, तो इनके जो 2 शहर थे, जापान के 2 शहर, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और दूसरी बात करें हम यहाँ पे नागासाकी। यहां पर विश्व युद्ध जब चल रहा था तो यहाँ पे 6 से 9 अगस्त 1945 के बीच में इन 2 शहरों के बीच परमाणु बम गिराया गया था। और खास बात यहाँ पे कि जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। और आपको पता ही है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें कितने पदक, इंडिया का कौन सा स्थान था। अब बात करें यहाँ पे कि जापान की सबसे जो प्रिय, जो शुभ, अपने यहाँ पे काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, लेकिन जापान में जो काली बिल्ली है इसको यहाँ पे शुभ माना जाता है, काली बिल्ली को। इनका जो लोकप्रिय, जो यहाँ पे इसे लोकप्रिय माना जाता है काली बिल्ली को। तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रुस्तम खान, जय हिंद सभी को। अभिजीत, आर्मी लवर, पवार, राज, फिटनेस कुमार। चलिए इस क्वेश्चन को, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में संबंधित है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके लिए टाइमर लग चुका है, आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस टाइम के अंदर आंसर देने की। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्दी जल्दी आंसर, आपका टाइम खत्म हो चुका है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी केरल में है। लेकिन इसकी बात करें मोहिनीअट्टम की,
केरल में है और केरल किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम बात करें हम केरल की, मोहिनीअट्टम जो है विष्णु का जो मोहिनी अवतार है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये विष्णु के मोहिनी अवतार के लिए, जो भगवान विष्णु हैं उनके मोहिनी अवतार के लिए ये जाना जाता है ये शास्त्र। और बात करें यहाँ पे केरल की, तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, मसालों का सॉरी चलो बात करें यहाँ पे केरल की, तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और बात करें मोहिनीअट्टम नृत्य की, तो ये महिला द्वारा किया जाता है, इसे महिला द्वारा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया था? आपके सामने टाइम लग चुका है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। मिथुन कुमार, पैरा सब कमांडो, संजय सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र, अभिषेक, दिनेश, सचिन, नरेंद्र, मुकेश। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया था? अनटचेबिलिटी का जो अंत किया गया था, कब किया गया था? तो यहाँ पे अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनकी जो मीटिंग हुई थी, उनके बीच में मीटिंग हुई, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी भी थे, तो उसके तहत इसे बनाने के लिए एक और किया गया था, 1955 अधिनियम बना गया था। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक 1955 अधिनियम बनाया गया था और इसको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत फिनिश किया गया था और इसका अंत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह तो परम सत्य है और आप सभी को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। टाइमिंग आपके सामने लग चुका है। आर्मी लवर, पनवार, नीतीश पटेल, विकास नायक। सर मेरा नाम लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास नायक। अब तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के शेर हो। हरिदास, बलराम, अनिल, रोहित। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, महान्यायवादी और राज्यपाल। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। और बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम कितनी उम्र होना चाहिए? 25 ईयर्स। प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं और जितनी भी योजनाएं निकलती है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही लागू की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हम साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? असम, केरल, बेंगलुरु, मुंबई। आपके सामने टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। मुकेश, आर्मी गेमिंग, अमन गुप्ता ए, विकास गुप्ता ए। भैया आप जीके साइंस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ए बता रहे हो। थोड़ा ठीक से पढ़ा करो जीके साइंस अच्छे से, ठीक है? सभी ए कर रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा लूसेंट बुक उठाया करो और थोड़ा सा पढ़ा करो, आपको पता लगेगा कि इंडियन आर्मी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइमिंग फिनिश हो चुका है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली की बात करें तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला में स्थित है। और आपको इसके पहले भी मैंने बताया था कि केरल को क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और बात करें यहाँ पे हम साइलेंट वैली की, तो साइलेंट वैली जो स्थित है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। जो केरल में नीलगिरी पर्वत है वहां पर साइलेंट वैली स्थित है। और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो जानवर होते हैं पर यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी केरला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मुकेश पांडे, राजू कमांडो बी, रोहित भूरिया। सर मेरा राइट गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुक्स ज़्यादा पढ़ ली होगी या फिर आप पढ़ते होंगे कंटिन्यू या फिर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपका आंसर सभी सही जाएंगे। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। दीपक, विजय, रविंद्र,
सुमन, योगेश, अभिषेक, आर्मी लवर, विजय, पारा, योगेश, नरेंद्र, सचिन कुमार। तो चलिए आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अरे कान्हा नेशनल पार्क सभी को पता होगा, एमपी पुलिस में भी और आर्मी में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जरूर आता है, कान्हा नेशनल पार्क कौन सा भी पार्क हो इंडिया में? पार्क बहुत सारे अपने यहाँ पे पार्क जाने जाते हैं और पार्कों को जानवर, जहाँ पे पशु पक्षी जानवर होते हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए ये चीजें करी जाती है। तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहता है? टाइगर स्टेट। और क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वहाँ पे बहुत सारा टाइगर्स पाए जाते हैं। हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक बाइट बनता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जीके में। हाँ, संदीप वर्मा, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन देने की, आंसर करने की कोशिश करें। जुगल किशोर, मनोज गरुड़ा, ऑप्शन नंबर डी। मनोज गरुड़ा हमारे धावक, असम राइफल्स की भर्ती फिजिकल पास करने वाले हीरो। जी जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अरे पढ़ाई थोड़ा सा कंप्यूटर का जो होता है थोड़ा सा पढ़ा करें कंप्यूटर के बारे में। शौर्य, योगेश शिंदे, डी 10 बीट। योगेश शिंदे, अच्छा ये मेरे गांव के योगेश शिंदे। स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल पर। रोहित, उदय, विकास। चलिए आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है और बात करें यहाँ पे एक बाइट बनता है, 1 बीट से, 4 बीट से, 8 बीट से, 10 बीट से। तो ऑप्शन नंबर सी 8 बीट से एक बाइट बनता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आता है क्योंकि आपको पता है आजकल सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के ऊपर चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अगर महाभारत देखी हो और खेलकूद में आप थोड़ा सा रुचि रखते हो तो आपको पता होगा। चलिए जल्दी से आंसर पिक करिए, इसमें से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। नारायण जाट, बी। मोहनलाल, कुलदीप दुबे, रोहित भूरिया, अनिल सुमन, कमलेश, हर्षद। आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है साहित्य से, संगीत से, सिनेमा से या फिर खेलों से। तो इसका जो सही आंसर है, पहले आपको मैं सही आंसर बता दूं फिर अपन बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार अगर आप खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, आप इंडिया के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विशेषकर खेलों में दिया जाता है। इसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है और साथ में आपको 15 लाख 15 लाख का एक 15 लाख दिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है खेलों से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जून, 5 जून, 7 अप्रैल, 7 जून या 11 जुलाई? टाइम स्टार्ट हो चुका है। डी बर्फा, डी। कुलदीप दुबे, डी। कमलेश, बी। अभिषेक गोस्वामी, ए। संदीप, पैरा एसएफ कमांडो। जुगल, गोविंद, विजय, विकास, बी 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 ए बी। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस बात करें यहाँ पे इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1848 में इसकी स्थापना की गई थी और 1850 से इसको लागू कर दिया गया था। यानी कि 1850 7 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया था 7 अप्रैल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। आर्मी लवर, रोहित, मुकेश, डी बर्फा, अमन गुप्ता, डी राजू कमांडो, नीतीश पटेल, शौर्य चौधरी, ए। गोविंद पोरवाल, ए। जुगल। चलिए आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है वो ऑप्शन नंबर सी पेरिस में स्थित है। इसका सही आंसर है वो पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आंसर करने की कोशिश की, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है।
आदित्य जादव बी, गुरुराज सिंगर न्यूयॉर्क, यूनार्क, भैया ठीक से तो थोड़ा लिखिए, न्यूयॉर्क, यूआर्क, यूआर्क लिखा आपने। हर्षद, हर्षद, अब दुबे क्रेशन, आर्मी बॉयज ए। आपका टाइमिंग समाप्त हो चुका है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी संबंधित है खेल से। संतोष जो ट्रॉफी है वो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। और 11 प्लेयर्स किस में होते हैं? और क्रिकेट में भी होते हैं। और किस में होते हैं 11 प्लेयर्स? और 11 प्लेयर्स होते हैं हॉकी में। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीनों में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11-11 प्लेयर्स होते हैं। याद रखना, इन 3 क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए आपको। और संतोष, यहाँ पे संतोष ट्रॉफी की बात करें तो अगर फुटबॉल की बात करें यहाँ पे, तो इससे और रिलेटेड कौन कौन से कप होते हैं? तो डूरंट कप, जो डूरंट कप है वो भी संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है फुटबॉल से। तो ये संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। बात करें यहाँ पे हम बैडमिंटन और टेबल टेनिस की, तो इसमें 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप साइंस का आपका चैप्टर जो है, इंडियन आर्मी में जो साइंस का चैप्टर स्टार्ट होता है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने स्टार्ट हो गए। जल्दी से आंसर करिए। आदित्य जादव ए, कुलदीप दुबे डी, गणेश यादव ए, विकास गुप्ता यस सर, विकास गुप्ता जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद विकास। रोहित भूरिया बी। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न शानता या निम्न तापमान। तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि कहां पर नहीं गुजर सकती? जल्दी से, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। दीपू कुमार, शौर्य चौधरी बी, दीपू कुमार, शाहिल बी, इट्स माय आर्मी लवर डी, सी डी ए, कुछ भी भैया, कुछ भी ऑप्शन लगा रहे हो जो मन में आ रहे हो। वो थोड़ा सा बुक्स पढ़ा करो, लूसेंट की बुक्स पढ़ा करो, उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से जो ध्वनि है नहीं गुजर सकती है। और उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? यानी कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? जल्दी से आंसर गेस करिए। गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या टास्ले? हेमंत, चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, टास्ले? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो रोमर है, इसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा गया था, इन्होंने ही मापा था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? जो जल का तालाब है कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण? अमन गुप्ता सी, इंडियन आर्मी, अपवर्तन, कमलेश राजस्थान सी, आर्मी गेमिंग सी, योगेश शिंदे बी, विवर्तन दीपू कुमार, रुस्तम खान सी, योगेश शिंदे डी। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, जो जल का तालाब जो कम दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। अपवर्तन के कारण जल का जो तालाब है कम गहरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास में, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है? जल्दी से आंसर गैस करिए। आर्मी गेमिंग ए, आशेंद्र परमार आर्मी लवर सी, एबी ट्यूब क्रिएशन ए, कमलेश राजस्थान सी, आर्मी बॉयज सी, दूरी
प्रकाश वर्ष में से किसका मापक है? तो चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राजू, नीलेश बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश वर्ष जो है एक जो खगोलीय पिंड जो है अंतरिक्ष में जो मापा जाता है, पिंडों को दूरी मापा जाता है, बड़ी बड़ी दूरियों को मापा जाता है, वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष आपको पता होना चाहिए, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणित 10 की घात -15 ये होता है एक प्रकाश वर्ष। जब एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में दूरी तय करता है तो वो इतनी दूरी तय करता है, 9.46 गुणित 10 की घात -15 इतनी दूरी तय करता है। तो जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापक है और बड़ी बड़ी जो दूरियां होती है दूरियों को मापा जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप की संख्या कितनी है? जल्दी से गेस करिए आंसर। डी बत्रा, डी आर्मी लवर परमार, सी हेमंत पटेल, सी कमलेश राजस्थान, बी रोहित भूरिया 9.46 10 की घात पावर 10 आर्मी बॉयज, डी राजस्थान विशाल रुस्तम खान, सी। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या जो है 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक की संख्या होती है वो 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जो प्रकाश का परमाणु सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया? आपके साथ समय स्टार्ट हो चुका है। हेमंत पटेल, सी आदित्य जाधव, सी कमलेश राजस्थान, ए एबिट्यूब क्रेशन, ए पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन, न्यूटन, पास्कल, थॉमसन। जल्दी से बताइए। समय आपका फिनिश हो चुका है और इसका जो आंसर है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जो किया था प्रतिपादित वो ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने किया था और इसका जो सही आंसर है वो डाल्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो साइंस से जो बी पार्ट होता है साइंस का उससे चल रहे हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तांबा। आपके पास समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से गेस करिए। एल्यूमिनियम, थोरियम या यूरेनियम? रोहित भूरिया, ए कंफर्म, राजनायक, सी राजनायक, सी कमलेश राजस्थान। चुका है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो तांबा, एल्यूमिनियम, थोरियम और यूरेनियम। तो बात करें यहाँ पे सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी थोरियम बिल्कुल सही आएगा। लेकिन थोरियम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो थोरियम है मोनाजाइट थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में, केरल में पाया जाता है। ठीक है, ये 75% दक्षिण भारत में पाया जाता है ये थोरियम। और मोनाजाइट का जो अयस्क है वो थोरियम है। और केरल को आपको पता ही है केरल के शास्त्रीय नृत्य क्या क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ओणम, ये सारे जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य वो केरल के ही है। और आपको पता होना चाहिए केरल में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। प्रमुख वायु प्रदूषण एक उदाहरण है, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख उदाहरण है। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। और आपके लिए हाँ एक और, जितनी भी साइंस की क्लासेस रहेगी वो आपको राहुल सर इवनिंग में कराएंगे, लाइव भी कराएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए कराएंगे और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप भूलिएगा नहीं, शाम को आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जितने भी इंडियन आर्मी लवर्स इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में जीडी टेस्टमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे रहे उनके साथ में। शाम को आपके साथ में उनकी क्लासेस होगी। वायु प्रदूषण प्रमुख एक उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर की बात करें यहाँ पे तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक है? जल्दी से आंसर गेस करिए। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आंसर करिए। योगेश शिंदे बी, प्रकाश कुमार बी, कमलेश राजस्थान ए, नीतीश पटेल ए, शौर्य चौधरी ए, नीतीश पटेल ए, अशोक डी। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है आपका। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑक्सीजन है। आपको पता ही है ऑक्सीजन जलने के साथ में बिल्कुल ऑक्सीजन जो है गैस जो है जलने में सहायक होती है।
और इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत पटेल, बी। आप थोड़ा सा क्या है हेमंत पटेल, आप लूसेंट जो भी बुक्स हैं आपके पास में साइंस की वो जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, आपके आंसर बिल्कुल सही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर गेस करिए। आर्मी गेमिंग, सी रोहित भूरिया, 2। टाइमिंग आपका लग चुका है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। अगर आप इस 15 सेकंड में आंसर नहीं दे पाएंगे तो एग्जामिनेशन जो आर्मी जीडी का एग्जाम है टेट्समैन का, वहां पर तो आपको 60 मिनट और 60 मिनट में भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए इनको जल्दी जल्दी आंसर करने की। ऑप्शन नंबर डी आदित्य जाधव, डी। ए विजय राजेश संसारी, ए संदीप मुकेश मकवाना, सी योगेश शिंदे, बी। तो क्वार्ट्ज की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सोडियम सिलिकेट जो है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आपके सामने स्टार्ट हो चुका है और साइंस के जितने भी जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से 12 कर रखा है उनका आंसर तो बिल्कुल सही ही जाएंगे। लेकिन आप जब भी आप साइंस की बुक उठा लेना और साइंस की बुक थोड़ा सा पढ़ा करो, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपके आंसर्स बिल्कुल सही जाएंगे। डार्विन, मेंडल, लेमार्क, अरस्तू, जल्दी से पिक करिए आंसर। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, अरस्तू। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेगन मेंडल, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आनुवंशिकी का जनक जो है वो ग्रेगन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। माइकोलॉजी, जूलॉजी, वायरोलॉजी, साइकोलॉजी। साइंस के क्वेश्चन अगर आपको सही करना है, आपको एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप साइंस के क्वेश्चन को अगर सही करना है और आपको एग्जैक्ट अगर इंडियन आर्मी जीडी और टेट्समैन के एग्जाम में अगर सही पिक करना है तो आप साइंस की जो नोट्स या फिर आपके पास साइंस की जितनी भी बुक्स है उसे आप पढ़ लीजिए। नॉर्मल बेसिक चीजें आती है इसमें। आपका टाइमिंग फिनिश हो चुका है। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, जूलॉजी, वायरोलॉजी, साइकोलॉजी। तो फफूंद की बात करें यहाँ पे तो जितना भी कवकों का अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए टू जेड क्रिएशन, ए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल आपका। रितेश कुमार तिवारी, ए बिल्कुल रितेश कुमार हमारे एनसीसी कैंडिडेट और हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के फिजिकल के जाबाज हीरो रितेश। चलिए इसका जो आंसर है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। ये तो सभी को पता होगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से गेस करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आर्मी लवर पवार, जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद। ए टू क्रेशन, ए रोहित भूरिया, ए संदीप, हितेश, मुकेश, अभिषेक। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको पता होना चाहिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4, ऑप्शन नंबर ए 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपको पता ही है कि डायबिटीज, शुगर और मधुमेह अलग अलग नामों से यहाँ, लेकिन कितने इंडिया में कितने सारे जो लोग हैं डायबिटीज से प्रभावित है और कितने सारे ग्रसित हैं? जल्दी से आंसर पिक करिए। कमलेश, बी। आर्मी लवर, बी। हर्षन गोहिल, बी। हर्षन, एटुजेक्रेशन, रितेश राजनायक। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? लिवर, अग्नाशय, किडनी, हृदय। तो जो ऑप्शन नंबर बी मधुमेह रोग अग्नाशय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। हल करे भैया आपके लाइफ का और आपके जो एग्जाम होती है इंडियन आर्मी की जीडी की, उसका सबसे बेस्ट पार्ट और जिसके कारण आप जाएंगे अप, ऊपर जाएंगे और उसी के कारण आपका मेरिट लिस्ट में नाम पक्का होगा और इंडियन आर्मी की जो आपने सपना देखा है वर्दी पाने का उसे पा सकते हो आप। तो मैथ्स करके आपका समय फिनिश होने वाला है और मैथ्स के लिए आपको एक महत्वपूर्ण सूचना कि जब भी आप हमारी जो क्लासेस लाइव क्लासेस लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट में बताया था कि उसकी OMR शीट है वो आप प्रिंट कर ले
और उसकी 10 से 20 कम से कम उसकी फोटोकॉपी 30 से 40 करके रख ले, क्योंकि एक दिन में 3 टेस्ट दोगे आप तो आपको एक दिन में कम से कम एक महीने में 90 से 100 के आसपास आपका जो OMR शीट लगेगा। और 1 रुपये का एक फोटोकॉपी होती है यार, इतना तो आप रिचार्ज ही करते हो, 3 महीने का रिचार्ज करते हो तो आप 600-700 रुपये फिनिश कर लेते हो। और आपका तो इंडियन आर्मी का जॉब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सपना अपना इतनी बड़ी वर्दी पाने का है, तो यार इतने खर्च नहीं कर सकते क्या? तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे जाइए और OMR शीट प्रिंट वहां से निकालिए जाके साइबर पर जाके, और उसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिए। और मेरे साथ में जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए, और साथ में उसे गोले भरने की प्रैक्टिस भी आपको होगी। उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो आपका होगा क्या, आपका जो बड़ी दोस्त रहेगा, फ्रेंड्स रहेंगे, बहुत सारे हॉल में एग्जाम देंगे तो वहां पे क्या होगा, आप उनसे बहुत आगे रहेंगे, आप उनसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। आपको पता है 0.1 या फिर 2 1 मार्क्स से कितना पीछे होते हैं, आपको पता होगा ये सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी 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 बी, वाह, अरे बी, अनीश आशीष यादव बी, अच्छा गोलू पांडे बी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात करें √324 माइनस √144। आपको पता ही है, अगर याद नहीं किया है तो आप बेसिक मजबूत करिए, मैथ्स में बेस अगर मजबूत है तो आप हीरो बन जाएंगे। चलिए 324 किसका है 324 18 का है, माइनस का चिन्ह। 144 किसका वर्गमूल है, किसका है 12 का, और 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6। कहाँ है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट का खींचना है तो, और मेरे साथ में कोशिश करिए OMR शीट में करने की। अगर फर्स्ट वीडियो आप ये देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप OMR शीट जरूर वहां से प्रिंट आउट निकालिए और फोटोकॉपी करके मेरे साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर बी, रोहित बुरिया, मनोज गरुड़ा बी। अरे रोहित मनोज, मैथ्स में आप इतने पायलट कब से बन गए क्लासेस, वाह गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे किसी संख्या का 45% 900 है, किसी संख्या का 45% 900 है तो उसका 20% क्या होगा। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। रितेश कुमार तिवारी बी, अरे वाह रितेश कुमार, बहुत स्पीड से चल रहे हो आप तो। रितेश कुमार तिवारी, रोहित भूरिया, राजनायक बी। तो चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या का 45%, तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x मान लीजिए। x का कितना, x का 45%, x का कितना, x का 45% कितना है 900 है, बराबर 900। ठीक है, कितना है 45%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करता है तो उसे काट देते हैं। 5 नामा की 45, 5 दूनी 10। ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया x, 9x बटे में कितना आ गया 20 बराबर 900। बाकी संख्या किधर जाएगी, गुणे में जाएगी, तो क्या आएगा हमारे पास में 9 बाकी संख्या गुणे में जाएगी तो क्या होगा, ये 900 इंटू 20। हमारे पास में क्या था 9x, तो 9 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल 900 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 100 गुणित 20, 100 गुणित 20 यानी कितना होगा, ये 2 एकम 2, 2000। x बराबर कितना हो गया 2000। अब हमें बोला क्या गया लास्ट में, उसका 20% कितना होगा, 20%, इसका 20% निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 20%, इसका कितना 20% होगा, 20% निकालेंगे यहाँ पे तो 2000 गुणा 20 बटे में कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, कितना आएगा 400। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए राजनायक, ए आर्मी बॉयज वेरी गुड यार, बहुत सही आंसर दे रहे हो। रितेश कुमारी बी है, रितेश कुमार बी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 400 आएगा, 200 दूनी 400, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च समान रहे। आंसर स्टार्ट करिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। आशीष यादव ए, अभिषेक गोस्वामी ए,
जल्दी से आंसर करिए। सचिन यादव ए, सचिन यादव शाबाश धावक प्रति डिफेंस एकेडमी के। पारा एसएफ कमांडो ए, अभिषेक गोस्वामी ए, अभिषेक गोस्वामी ए, हितेश यादव ए, रितेश सिंह डी। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। एक वस्तु की वृद्धि में कितने 20% की वृद्धि हो रही है। चलो हम वृद्धि निकालते हैं। 20% की वृद्धि यानी कि 20 पे कितना 100% निकाला, 100 उसके बटे में 100, 20 एक कम 20, 20 से पंजे 100, 1/5 यानी कि 5 पे कितनी वृद्धि हो रही है, 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 6, तो 5 1/6, 6 की वृद्धि हो रही है ना। और प्रतिशत का कितना, प्रतिशत बोलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 15/3। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में फ्रैक्शन में दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लाते हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे हम 3 एक कम 3, कितना बचा 2, 3 छंग 18 और कितना शेष बचा 2/3 प्रतिशत, 2/3%। ऑप्शन नंबर बी 16 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 40% को भिन्न में बदलो, जल्दी से करिए यार, ये तो 5th क्लास और 4th क्लास के कैंडिडेट भी है और बच्चे जो हैं वो कर पाएंगे। 40% को भिन्न में बदलो जल्दी से। नीतीश पटेल बी, सचिन यादव बी। सचिन यादव आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए और आप मैथ्स की नॉर्मल जो बेसिक बुक्स आती है उसे पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे होगा क्या कि आप जब भी फिजिकल मेडिकल पास करेंगे, और विश्वास है हमें कि आप फिजिकल मेडिकल पास करेंगे, उसके साथ में रिटन एग्जामिनेशन भी पास करेंगे, तो आप मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए और रीजनिंग भी पढ़िए। विशाल, अक्का, विकाल, रोहित, प्रणय, आशीष, दिनेश, नीलेश बी बी बी, प्रणव, आशीष यादव ए, आशीष यादव ए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 40% को भिन्न में बदलना है, तो भैया 40 और प्रतिशत का कितना होता है, बटे में 100 होता है। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2/5 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे हम। 2000 धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। फॉर्मूले, मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है, हीरो बनना है मैथ्स में, मैथ्स अच्छे से करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज और अच्छे से याद करना पड़ेंगे। अब जहाँ पर भी स्लीपिंग आप सोते हो, जहाँ पर भी ज़्यादा समय वेस्ट करते हो, एक आपको थोड़ा सा एक मैं तरीका बताता हूँ उपाय कि इसको याद करने का। जहाँ पर भी आप सोते हैं ना, वहाँ पे आप टेबल्स लगा लीजिए, वर्ग घन लगा लीजिए, और जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं मैथ्स के वो सारे आप वहाँ पे चिपका लीजिए और उसे देखते जाइए, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज आपको पता होना चाहिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई निकालना है हमें, एसआई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और हाँ, आपको जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वहाँ पे जाना, वहाँ से प्रिंट आउट निकालना और उसे चिपका लेना। हम आपको मैथ्स के जितने भी इंडियन आर्मी जीडी टेस्ट में फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे फॉर्मूलेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे। चलिए एसआई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई पी मूलधन होता है, आर दर, टी यानी समय बटे में 100। पी मूलधन कितना है हमारे पास में 2000, रेट कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दे रखा है हमारे पास में 6 वर्ष। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास में टेबल्स जरूर होना चाहिए, अगर टेबल्स नहीं है तो आपको यहाँ पे परेशानी होगी डिवाइड करने में, क्योंकि ये डिवाइड आपको बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि बचता क्या है लास्ट में हमारे पास, कैलकुलेशन में बचता यही है। आपके पास में टेबल्स होना चाहिए और टेबल याद होना चाहिए। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 20 से 5 100 और 100 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके और आगे एक स्टेप और आगे बढ़ा के कर देता हूँ। 20 गुणित 5 गुणित 6। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 और 20 से 5 100 और 100 छंग 600। तो ऐसा इज इक्वल 600। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे।
12 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, जिसमें से प्रथम 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो अंतिम 3 विद्यार्थियों की कुल आयु ज्ञात करना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करिए। भोला डी, मनोज गरुड़ा डी, हितेश यादव डी, रोहित भैया मैथ्स को देखकर क्लास ही लेफ्ट कर दी। रितेश कुछ नहीं यार, हम आपको मैथ्स को इतना ना डरिए, हम मैथ्स को आपको स्ट्रांग कराएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ में, कंटिन्यू क्लासेस लेंगे मेरे साथ में। आपको हम बता रहे हैं कि ये सेट पेपर के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी, इसमें आपका मैथ्स पूरा क्लियर किया जाएगा। और हम हैं ही आपके साथ में यार, अब प्रति डिफेंस एकेडमी के आप जाबाज कमांडोज हो यार, आपके लिए तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी आपको देंगे हम, और आपको हम हीरो बना देंगे मैथ्स में। अगर जीरो भी है तो अरे आपको 2 का टेबल्स भी नहीं आ रहा है, उसमें आपको हम 20 तक टेबल्स याद करा देंगे, सारी चीजें करा देंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ में कंटिन्यू ऐसे ही, जब तक हम क्लास कंटिन्यू लेते रहेंगे मेरे साथ में, विश्वास दिलाता हूं आप मैथ्स हीरो बन जाओगे मैथ्स में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 12 विद्यार्थियों का, ये है 12 विद्यार्थी और इनका औसत कितना है, 12 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 है, तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, इनका औसत कितना हो गया 144। अब जिसमें से 9 विद्यार्थी, जिसमें से कितने 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 9 वर्ष है, तो यहाँ पे 9 विद्यार्थियों की औसत कितना है 9 9 81। तो अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत क्या करेंगे, हम घटा देंगे भैया, 3 विद्यार्थियों की निकालने घटा देंगे, 4 में से गया तो 3, 14 में से 4 10, 10 में से कितना गया 4 6, 63 ईयर्स, 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 63 वर्ष। 12 विद्यार्थियों की आयु इतनी थी, तो इतना जो आंसर रहेगा ज्ञात करना है हमें कुल 3 विद्यार्थियों की, तो 63 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए, प्रणाग आर्मी बॉयज ए, बिल्कुल सही यार, लगे रहिए मेरे साथ में ऐसे यार, क्वेश्चन बिल्कुल सही दे रहे हो। आर्मी बॉयज हितेश यादव, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1200 के 3/4 का कितना 180 होगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से। 1200 के 3/4 का कितना 180 होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। फाइमा गेमिंग वाईटी ए, हितेश यादव ए, रितेश सिंह बी, हितेश यादव ए, आर्मी लवर पनवार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और साथ में आप जल्दी से ऑप्शन भी बताइए मुझे, जय हिंद तो कंटिन्यू में आपके सबको जय हिंद, लेकिन आप आंसर भी दीजिए जल्दी जल्दी से ही। ऑप्शन ए भी आप बता दीजिए जल्दी से, नोटबुक में आप सॉल्व करिए, आपके पास में ओएमआर शीट नहीं है तो आप नोटबुक रखिए पास में, उससे सॉल्व करिए अभी। नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट लाइव आएगा हमारा, तो आप कोशिश करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं हम। 1200 की 3/4 का कितना 180 होगा, यानी कि हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि 180 की संख्या को यहाँ पे पुट करेंगे जिससे कि 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1200 की 3/4 का कितना, हम सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं 2/5, 1200 का 3/4, 3/4 का कितना, इसका 2/5 भी ले लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं चेक करके, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 12, ठीक है। अब 5 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 6 की 30, तो 60 दूनी 120 हो रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये वाला गलत। चलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे लास्ट वाला पिक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 1200 की 3/4, 1200 के 3/4 का 1/5, चलिए जिसका भी 180 आएगा हमारा आंसर वही बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 300, फिर काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 6 की 30, 60 गुणित 3 कितने 18 होता है। ठीक है, टेबल्स याद कर लीजिएगा, 180, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर रहेगा 1/5। आर्मी रिटर्न पास करने के लिए कमलेश राजस्थान डी, डी बिल्कुल यार कमलेश, बढ़िया लगे हो, आप तो मैथ्स बहुत अच्छे से करते हो, लगता है आप मैथ्स प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। आप तो एमपी पुलिस, आपका जो भी स्टेट है आप वो भी निकाल सकते हो यार, आप तो राजस्थान पुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1200 रुपए की एक वस्तु खरीद कर ₹300 उसकी मरम्मत खर्च किए, यदि उसे 1800 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से।
चलिए टाइम फिनिश हो चुका है आपका। 1200 की एक वस्तु खरीद कर 300 उसकी मरम्मत खर्च किए, यदि उसके 1800 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो बात करें इसको आंसर, इसको ना तो किसी सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पास होना क्या चाहिए, फॉर्मूले होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूले याद करें और नेक्स्ट क्लास में जब आए तो फार्मूले आपके मुंह जबानी आपके जैसे ही कॉपी पेन ओएमआर शीट गोले करने लगे तो आपको याद रहे वो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1200 रुपए की एक वस्तु खरीद कर कितने में, 300 में उसकी मरम्मत खर्च की, यानी कि टोटल कितने में आई, वो कॉस्टली कितनी आई, सीपी कितना आया उसका। ठीक है, कितने में खरीदे हम, 1200 और 300, 1200 प्लस 300 कितने, ये 1500 का हो गया। ठीक है, यानी कि ये कितने की वस्तु हो गई, 1500 की हो गई। ये वस्तु 1200 में खरीदी और 300 रुपए में क्या करा, उसका मरम्मत खर्च करा। ठीक है, यदि उसे 1800 में बेचा जाए, कितने में बेचा गया, 1800 में बेचा गया। हमें लाभ निकालना है तो 1800 में बेचा गया, यानी कि लाभ हो रहा है। 1800 में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1800 माइनस 1500, 1800 में से 1500 गया तो कितना बचा, 300। ठीक है, हमारे पास में ये क्या आया, ये जो 300 आया वो क्या आया, ये क्या है, ये लाभ, क्या है ये लाभ। अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है हमारे पास में, लाभ है 300, क्रय मूल्य कितना है 1500 इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य भसम, एक शून्य से एक शून्य भसम, 15 दूनी 30। लाभ प्रतिशत कितना आया, 20%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो कितना होगा हमारे पास में लाभ, 20% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो। ट्रेन भैया ट्रेन, अब बैठे होंगे ट्रेन में बहुत सारे कैंडिडेट, तो ट्रेन से आधे जाते होंगे। ट्रेन का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कोशिश करिए सॉल्व करने की। सचिन यादव सी, इट्स आर्मी लवर, बिना फॉर्मूले के हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत पटेल सी, रितेश कुमार तिवारी 20%, रितेश कुमारी, हाँ रितेश कुमार बहुत बढ़िया। अंकित नागर जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। संजय सिंह बंजारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम फिनिश हो चुका है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी मीटर रही है, 500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने 60 मीटर, कितने 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो। यहाँ पे हमें इसको ना तो किलोमीटर घंटे में बदलना है तो मीटर सेकंड बदलना है, क्योंकि सारी राशियां एक ही फॉर्म में दे रखी है, मीटर सेकंड मीटर सेकंड मीटर सेकंड। लंबाई याद करना है, हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या माना जाता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेते हो, और एक अपने पास क्या दे रखा है 500 मीटर दे रखा है। 500 प्लस x, समय कितना दे रखा है हमारे उसमें 15 सेकेंड। ठीक है, और अपने पास में इसकी रफ्तार 60 मीटर प्रति सेकेंड कितनी दे रखी है 60। क्या करेंगे, भाग की संख्या गुणे में, 15 छंग की 90, 500 प्लस x, 500 में से 900 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 900 माइनस 500 इज इक्वल x, कितना बचा। अब 900 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 400 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट खींचना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और सॉल्व करते रहिए मेरे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करने की कोशिश करिए जल्दी से इसको। 28 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं, तो 26 व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो डाइस ए, दीपक सिंह ए, हर्षद गोहिल ए, सचिन यादव ए, हर्षद गोहिल ए,
मैथ्स से इतना ना डरिए, मैथ्स आपको बिल्कुल आएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए, आपको मैथ्स में हीरो बना दिया जाएगा। और आपको बता दूं मैं, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास में मैथ्स और रीजनिंग नहीं है तो आप किसी एग्जाम से पास करने की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप एग्जामिनेशन क्रॉस कर जाओगे। लेकिन आपके पास में ये हथियार हैं, अगर ये हथियार हैं आपके पास में तो आप मैथ्स और रीजनिंग को लेके पूरी दुनिया में एग्जामिनेशन जितनी कॉम्पिटिशन होती है आप हीरो बन सकते हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। MD1/H1 आपको फॉर्मूला पता होगा कि व्यक्ति वाला जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो 28 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं तो 26 व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कि D2 निकालना है। दीपू कुमार डी बता रहे हैं, दीपक सिंह C, रितेश कुमार तिवारी 14 दिन, प्यारा गेमिंग YT डी, राजा बाबू ओके सर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 28 व्यक्ति किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं, 28 व्यक्ति हैं। सपोज दैट ये 28 व्यक्ति है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, अट्ठाईस व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 13 दिन में कर रहे हैं। तो 26 व्यक्ति द्वारा कार्य को कितने दिन में समाप्त किया, यानी कि D2 निकालना है हमें। 26 व्यक्ति D2 निकालना है हमें, D2। ठीक है, तो यहाँ पे हम D2 निकालेंगे, D2 को वहीं रखेंगे, गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो ये 28 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल D2। चलो 13 का टेबल सभी का आता है, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, और 2 का टेबल भी आता होगा आपको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो D2 कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन में देख लीजिए आप, 14 डेज यानी कि 14 दिन। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 40 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, जल्दी से करिए, आपको पता होगा इसका, इसमें भी फॉर्मूला लगता है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पराशर कमांडो C, रोहित भूरिया D सर 14 दिन, बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है वो वाला। मुकेश पांडे 14, क्वेश्चन हो चुका है मुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फाइट करिए इस क्वेश्चन के साथ, आपका समय फिनिश हो चुका है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 40 मीटर है। समबाहु त्रिभुज, बात करें यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, किसी समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर ऑब्वियसली अगर ये 40 है तो ये भी कितनी होगी, 40, और ये है तो ये कितनी होगी, 40 40 80 80 और 40 120। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। कितना आएगा, 120। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, 120 मीटर। दीपक सिंह A, अभिषेक, दीपू कुमार, हर्षल ए। हाँ, अगर आप मेरे साथ में इतने लाइव आ चुके हैं और आप मेरे साथ में सही क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर सही कर रहे हैं, तो मुझे यार लाइक कर दीजिए यार, लाइक तो कर सकते हैं आप। एक थंब करने में क्या प्रॉब्लम है यार, इतना तो प्यार दीजिए कि कम से कम आपके लिए इतना समय, हम आपके लिए इतना यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एक लाइक कर दीजिए। और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन लाइक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 120 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 42, किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। ठीक है, व्यास निकालना है हमें। किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। आपके सामने आंसर है 14, 28, 7, 12 मीटर। जल्दी से आंसर करिए। हाँ, लाइक करते रहिए यार, इतना प्यार तो आप दे सकते हैं, लाइक करते रहिए, जिससे मुझे भी लगे कि नहीं नेक्स्ट क्लास मुझे लेना चाहिए आपके साथ में, और कंटिन्यू आपके लिए कंटेंट अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं आपको। तो क्लास को लाइक कर दिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके गांव में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी कहिए कि आप घर बैठे हैं, आपने फिजिकल निकाल चुके हैं, मेडिकल निकाल चुके हैं, तो मेरे साथ में लग जाइए और क्लासेस को ज्वाइन करिए कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है। वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और हमें 2πr बराबर क्या दे रखा है, 88 मीटर। 2πr बराबर कितना दे रखा है, 88 मीटर। चले निकाल दें, हम यहाँ से r निकालेंगे। ठीक है, चलिए r निकालते हैं यहाँ से हम। तो पाई का मान कितना होता है, 2 गुणित 22/7 इंटू r बराबर
88। यहाँ पे हम क्या करेंगे, r बराबर भाग की संख्या गुणे में, गुणे की संख्या भाग में, 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2। 22 का टेबल्स आता होगा, नहीं आता तो 2 से भी काट सकते हैं। 22 एकम 22, 22 चौको 88, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो r बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 14। हमारे पास में त्रिज्या आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, व्यास निकालना है। और व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है, तो d बराबर 2r, d बराबर 2r। तो d बराबर 2 इंटू 14, 14 दूनी 28, तो d बराबर 28 मीटर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 28 मीटर। व्यास कितना होगा, 28 मीटर। उदय तिवारी सी 7 मीटर। उदय तिवारी आपका गलत है। आप मैथ्स पढ़ते रहिए कंटिन्यू मेरे साथ में, कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, आपके आंसर सही आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से याद कीजिए। जी जी, लाइक करते रहिए कंटिन्यू, लाइक करते रहिए कंटिन्यू। मुझे भी लगे कि नहीं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मेरे साथ में जुड़े हैं कंटिन्यू। प्यारा आर्मी लवर पवार, मुकेश मीना बी, रितेश तिवारी 5.5, गुड रितेश सिंह डी, नीलेश विशाल गुड गुड। कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू कोशिश करते रहिए मेरे साथ में, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं लाइफ में किसी चीज को हासिल करने का। प्रयास कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 प्राकृत संख्या है तो इसका जो फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2, दैट सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करना है तो छोटी छोटी हमें ट्रिक्स देखना पड़ेगी। तो n + 1, n कितना है हमारे पास, 10, 10 + 1/2 कितना हो गया, 10 और 1 11, 11/2, यानी कि 2 पंजे 10 पॉइंट, ठीक है, एक बचा था, 2 पंजे 10, 5.5। 5.5 यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5.5। तो इनका जो औसत रहेगा 5.5 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 8/9। तो ABC का मान ज्ञात करो, जल्दी से करो। तिवारी जी, अनीश यादव, रॉक, हरिदास, विकास नायक, जल्दी से करिए। आपके पास तो ट्रिक्स होगी, आपको मैंने ऑफलाइन क्लास टेस्ट में इतना सारा अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन सिखा रखा है, आपके पास में तो बहुत सारी ट्रिक्स होगी। जल्दी से सॉल्व करिए। प्रस्तुति डिफेंस अकेडमी की जाबाज हीरो। चलिए, A/B बराबर कितना होता है, 3। A/B, ठीक है। थर्ड ट्रिक, B/C रखते हैं हम, B/C को, ठीक है। पुट करते हैं, हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। 3 अनुपात कितना है हमारे पास, 3:4, और क्या दे रखा है, 8:9। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 से होगा। हमारे पास में ABC का रेशियो आ जाएगा। 8 तिया कितना होता है, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन तो और कुछ दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड जाएगा। अगर जिस संख्या से भी डिवाइड जाता है उसे हम वहां तक डिवाइड देते जाएंगे। चलिए, 4 का यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 4 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 4 छंग 24, 4 8 32 और 4 नाम 36, 6:8:9। आपके सामने पहला ही ऑप्शन लगा रखा है, ऑप्शन नंबर ए, 6 8 6 8:6:9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नितेश पटेल सी, नितेश पटेल सी, सी, रोहित भूरिया सी, नहीं, आपका जो आंसर है बिल्कुल यार गलत है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, 8:6:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हल करें, जल्दी से हल करें। ये तो सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। आपके पास में तो लाइव जुड़े हैं आप तो आपके पास मोबाइल, 2 मोबाइल तो होंगे, आप फट से आप वहां पे वर्क निकाल रहे होंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बानी आपको इतना तो पता ही होगा, 10th आपने पढ़ी होगी तो, और इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, इतनी वर्दी के लिए तो आप इतना तो कर सकते हो। वर्ग और घर मैंने पहले ही बताया था।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और मुझे पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 6 का 36, 7 का 49, 12 का 144, 14 का कितना होता है 196, 16 का कितना होता है 256, 17 कितना होता है 289, 18 का 324 और 19 का 361। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, जल्दी से आप क्यूब और वर्ग याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तुम्हारा लिए तर्क शक्ति रीजनिंग, इसमें आप सभी हीरो होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो पेरू की राजधानी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए पेरू की राजधानी? जल्दी से जल्दी बताइए, आपका समय अभी भी है 8 सेकंड से, जल्दी जल्दी करिए। विशाल सिंह डोडिया बी, कुआलालंपुर। आर्मी लवर बी, मुकेश मीना बी, रोहित हुरिया बी, रितेश सिंह सी। रितेश सिंह तो सारी बुक्स पढ़ते हैं, मुझे लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो कंटिन्यू आप सही आंसर देते जा रहे हो। गुड, वेरी गुड। चलिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो पेरू की राजधानी क्या होगी? लीमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IJK-MNO रेशियो, PQR रेशियो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सबको पता होगा, मैंने आपको प्रति डिफेंस एकेडमी के जाबाज कमांडोज वो सारे जुड़े हुए पैरा एसएफ, विराट, निहाल, आर्मी लवर, एक्शन, विशाल, हरिदास, विकास नायक, सभी आपने तो ये सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे। जल्दी से आंसर पिक करिए। चलिए IJK यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे IJK इसका कोड क्या दे रखा है? MNO। क्या है इसका कोड? MNO। देखते हैं इसके अंदर कितना डिफरेंट आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है। अंतर के हिसाब से जो इक्वेशन यहां से हम ढूंढेंगे यहां से हल, उसी का हल इसका भी सेम, इसी का हल इस प्रकार से होगा। तो आई के बाद में क्या आता है? JKL, L के बाद में M। ठीक है, यहां पे J के बाद में क्या आता है? KLM, M के बाद में क्या आता है? N, फिर K के बाद में क्या आता है? LMNO। देखिए यहाँ पे हर एक कैपिटल लेटर्स में कितने का है? 3 का यहाँ पे स्पेस आ रहा है, 3 का स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पे PQR का क्या आएगा? तो PQR में भी सेम चलेगा, P रेशियो Q रेशियो R। तो P के बाद में क्या आता है? QRS T। Q के बाद में क्या आता है? Q के बाद में आता है RS T। T के बाद में क्या आता है? U। R के बाद में क्या आता है? STU और V। यानी कि ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो बना लो, लेकिन मुझे दिख रहा है TUV। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, TUV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ कुछ दूरी तय करने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दोबारा वह दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह पुनः बाएं तरफ मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? जल्दी से आंसर पिक करिए, आंसर बताइए जल्दी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपका टाइमिंग ऑफ हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चन तो हमें कॉन्सेप्ट के अलावा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका? कॉन्सेप्ट होता है कि हमें दिशा एवं दूरी पता होना चाहिए। दिशा दूरी अगर पता है तो सब कुछ पता है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताया गया ये व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। चलिए भैया पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं, जैसा बोल रहा है ड्राइवर वैसे ही गाड़ी को हम चलाएंगे। चलिए एक पॉइंट बनाते हैं हम यहाँ पे, इस पॉइंट से चलाते हैं हम पूर्व की दिशा की ओर। यहाँ पे कहाँ है पूर्व? ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से चले हम पूर्व की ओर। चलिए पूर्व की ओर कुछ दिशा हमने तय कर रही। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। यहाँ से हम चले पूर्व की ओर। ठीक है,
कुछ दूरी तय करने के बाद, पूरब की दिशा की तरफ कुछ दूरी तय करने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। कौन सी ओर? बाएं मुड़ता है। अगर इस दिशा में चल रहा है तो दायां और बायां, बाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। कितनी दूरी करता है? कुछ दूरी तय करता है बाईं ओर मुड़ के। ये चला बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, यानी कि वापस तो इस दिशा में चल रहा है, दाईं ओर चल रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह पुनः बाईं तरफ मुड़ता है। और फिर क्या करता है वो? अंत में बाईं तरफ मुड़ता है, ठीक है। पहले तो कहाँ चला? ये यहाँ से इस साइड में चला, फिर चला वो अपने बाएं तरफ, फिर अपने दाएं तरफ चला, ठीक है। फिर यहाँ से किधर चला वो? फिर अंत में वह पुनः बाएं तरफ मुड़ा। बाएं तरफ यानी ये दायां और ये बायां, किस दिशा में चल रहा है ये? किस दिशा में चल रहा है वो? लास्ट में बताया गया है कि वो बाएं तरफ मुड़ता है। अगर दाएं इस साइड चल रहा है तो बाएं मुड़ रहा है, ऊपर की साइड चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो हमें देखना है दिशा की दिशा कौन सी है। ये सबसे पहले कहाँ चला? ये पूर्व की ओर चला, फिर किधर चला? ये उत्तर की ओर चला, फिर पूर्व की ओर चला और फिर उत्तर की ओर चला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ की दिशा में जा रहा है वो। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 49, निम्न में से विषम संख्या छाटे। भैया जल्दी से करिए आंसर, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। रितेश तिवारी जी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। और निम्न में विषम संख्या को छाटे। आपको पता होना चाहिए विषम, जिसमें 2 का भाग ना जाए। और 2 का भाग कहाँ जा रहा है? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है और 2 पंजे 10 होता है, लेकिन 9 तो 2 से डिवाइड नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सही आंसर करने की कोशिश करें और कोशिश करें जल्दी से आंसर करने की। आपके पास में टाइम लग चुका है। 50, 40, 53, 49। डिफरेंस निकालिए और सॉल्व करिए। श्रृंखला निकालिए। अपने आपके पास बुक्स होगी, एसएससी की होगी या फिर आपने अभी एमपीपीएस की एग्जाम दी होगी, तो आपके पास बुक्स होगी रीजनिंग की। आप जाइए वहां पे उसे पढ़िए कंटिन्यू। यहाँ पे डिफरेंस जल्दी से जल्दी डिफरेंस करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 5 2 7 17 हो रहा है, ये 7 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे विषम संख्या चल रही है, ठीक है। भाज्य विषम संख्या चल रही है। यहाँ पे 5 और 7, यहाँ पे कितने का? 9। 7 और 6 कितना होता है? 9, यानी कि यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे कितने का आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है 11 आना चाहिए। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो प्लस करेंगे 7 और 3 10, हासिल की 1, 3 1 4, 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये आज का हमारा सेशन, लाइव सेशन फिनिश होने की लास्ट मोमेंट पे है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो लाइव सेशन हमारा चला बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस भी, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए और सही दिशा में जा रहे थे आप। बिल्कुल आप कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़े रहिए और कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए। शाम को भूलेगा नहीं, मेरे साथ में सेकेंड और थर्ड सेट पेपर भी लगने वाला है। उसके साथ राहुल सर की साइंस की क्लास लेना ना भूले, आपका साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही आपके लिए जीके की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लेकिन एक बार आप फिर से एक महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना कि आप OMR शीट प्रिंट आउट वहाँ से बिल्कुल वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से प्रिंट करें, जिससे आपका होगा क्या कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका समय बचेगा। आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से यार सर वहाँ पे करा रहे थे, उस प्रकार से हमें बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे एग्जाम करने में। तो आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको इस प्रकार से OMR शीट मिलेगा, आप प्रिंट करिए। तो आपको मैंने फिर बताया कि आप इतना, इससे ज़्यादा तो आप खर्च कर लेते हो लाइफ में, ठीक है, इससे ज़्यादा तो आप लाइफ में खर्च कर लेते हो। अरे ये तो आपके लाइफ भविष्य के लिए है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये डाउनलोड वहाँ से प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकालिए, ठीक है।
2 लाइनें पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसको प्रिंट निकालिए और इसकी फोटोकॉपी करके रखिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो मैं आपके लिए कुछ 2 लाइनें लास्ट में जाते हुए कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपनों को पूरा ना होने दे, और हम आपके सपनों को पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। फिजिकल में भी नंबर 1 और एक तार आपके साथ में फिर जोड़ लिया हमने रिटर्न क्लासेस के साथ में, तो कंटिन्यू क्लास हमारे साथ लेते रहिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस देने की और बेहतर से बेहतर मेरिट लिस्ट में लाने की। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।